नमस्कार, मैं योगेश योगी किसान। हम हैं इस वक्त किसानों की परिस्थितियां जानने के लिए नागौद तहसील के तमाम गांवों के विजिट में। और आज मुझे किसान नेता मिले हैं जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं। मैं किसानों की परिस्थितियों को लेके उनसे कुछ बात करूंगा। सर, आप ये बताइए कि आपको आंदोलन पुरुष के रूप में जाना जाता है जी। तो किसानों के लिए आपने कितने आंदोलन किए होंगे? किसानों के लिए कम से कम 27-28 आंदोलन किए, कम से कम। और अधिक की कोई हमें गिनती नहीं, लेकिन कम से कम 27-28 तो किए ही हैं, बड़े बड़े आंदोलन। सर, कोई ऐसा आंदोलन जिसमें आपके आंदोलन को लेके जी जिला प्रशासन या कहना चाहिए कि गवर्नमेंट परेशान हुई हो कि आप आंदोलन बंद करें? ऐसे तो कई है। जैसे भोपाल में मैंने 54 दिन का भोपाल जेल में अनशन किया था, 54 दिन का। उसमें उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी। उन्होंने जो है 5-7 पावर बिजली का बिल हमारे ही आमरण अनशन करने से, जेल में मैंने अनशन किया था 54 दिन का। उसी आमरण अनशन का जो प्रभाव था, उन्होंने 5-7 पावर बिजली का बिल माफ किया था, जो 3 साल का 2001 से लेकर के 2003 तक का बिजली का बिल माफ हुआ था। ये मेरे ही मतलब उस टाइम पर दिग्विजय सिंह की सरकार हिल गई थी और रोज पेपर में निकलता था। वो मेरा तीसरा चौथा आंदोलन था बड़े बड़े आंदोलनों में। और इसके बाद शिवराज सिंह की जब सरकार थी, उसमें मैंने 378 दिन का एक दिवसीय मतलब वो आंशिक, जैसे एक दिन 360 दिन तक कंटिन्यू मैंने वो धरना किया, जिसमें एक टाइम खाता था। उसमें आंशिक आंशिक कहलाता वो, आंशिक भूख हड़ताल। आंशिक भूख हड़ताल मतलब एक टाइम खाता था, शाम का शाम। तो 378 दिन मैं वहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठा रहा। अच्छा, जैसा कि मैं आपको हमेशा देखता भी रहता हूँ, अभी भी देखिए पैरों में चप्पलें नहीं होंगी। जी हाँ। आप सारे देश का भ्रमण करते हैं। जी हाँ। और नंगे पैर जी हाँ। ऐसी तपती धूप में, जी हाँ। तो कब से आप ऐसा नंगे पैर, और इसके पीछे कारण क्या है? ये जो मैं करीबन 40 साल से ये मैं नंगे पैर चल रहा हूँ। अब मेरा ये नंगे पैर चलने का कारण है, मैंने जब देखा कि देश में इतना भ्रष्टाचार है, तो मैंने सोचा कि जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं ये चप्पल जूता पैरों में नहीं पहनूंगा। तभी से मैंने ये तय किया था बचपन से ही। सन 1980 के पहले की बात है। मैं उस टाइम से 80 से के बाद मैंने ये सब छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पर भ्रष्टाचार थोड़ा थोड़ा हुआ, ज्यादा तो नहीं था। अब बहुत वो भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसमें कुछ कमा हुआ है। अपने मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, और मोदी सरकार में सुविधाएं भी बहुत हुई हैं। जैसे कि पहले पुलिस को बुलाने के लिए रिपोर्ट लिखवाने जब लिखते नहीं थे, अब 108 100 बुलवा दो, तुरंत पुलिस आ जाती है। 108 में अपने दवाई हो जाती है, तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है। 108 ना होता तो मैं इस संसार में रहता ही नहीं। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने की आपने मन में ठानी और सीधे प्रण कर लिया कि मैं जूते चप्पल ही नहीं पहनूंगा। हाँ। तो कब तक और ऐसे ही नंगे पैर आप चलते हैं? मैं चलता रहूंगा जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तो मैं ऐसे नंगे पैरों ही अपना जीवन समाप्त कर लूंगा बिना पहने। निश्चित रूप से काबिले तारीफ है आपका ये प्रण। और सर, मैंने जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैंने सुना है आप बहुत सारे चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा वगैरह के। तो मुझे थोड़ा सा डिटेल बताएंगे किसके खिलाफ और कब कैसे क्या लड़े? 1996 में जब माननीय अरिजीत सिंह सकलेचा जी और शुक्ला कुशवाहा ये तीनों लड़े हुए थे, उस टाइम पर मैंने भी अपना फॉर्म भरा था। और 1998 में जब राजेंद्र सिंह और ये लड़े हुए थे, रामानंद सिंह, उस टाइम पे 1998 में लड़ा था संसद के चुनाव। और इस प्रकार से कई चुनाव लड़ा हूँ, और सरपंच भी लड़ा हूँ, सदस्य भी लड़ा हूँ, जनपद भी लड़ा हूँ, अभी जिला पंचायत भी लड़ा था। अभी सुनने में आया था कि आप बनारस से मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, वहाँ से पर्चा डालने वाले थे। ऐसा क्या हुआ कि आपने पर्चा जो है नहीं डाला, या पर्चा आप नहीं डाल पाए?
हाँ, पर्चा डालना था मुझको मोदी जी के खिलाफ जी। लेकिन हमने मोदी जी की नीतियों को देख करके हमने सोचा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं और वो इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन तमाम आंदोलन होते रहते हैं, किसान आंदोलन होते रहते हैं जी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जी। किसान फिर आंदोलन क्यों करता है अगर मोदी सरकार वो तो कोई भी सरकार रहेगी, कोई भी सरकार रहेगी, कांग्रेस सरकार रहेगी, कोई भी सरकार, वो तो जनता का काम है आंदोलन करना। तो परेशानी तो कभी किसी की कम नहीं हुई, ना कभी पूरी हुई है। हर कोई भी सरकार, पहले भी तो होते थे, कांग्रेस की सरकार थी तब भी किसानों के आंदोलन होते थे, तो किसानों का आंदोलन बंद नहीं होना कभी भी, अपनी लड़ाई तो सभी लड़ता है। अच्छा, मतलब आपके कहने का ये अर्थ है कि सरकार किसी की भी रहे, आंदोलन हमारे जारी रहे। हाँ। अच्छा, आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? आंदोलन क्यों जरूरी है? आंदोलन जरूरी, आंदोलन नहीं होगा तो काम कैसे होंगे, कैसे जाने? जब तो लड़का नहीं रोता, बच्चा नहीं रोता तो माँ कैसे पे आएगी? सोचेंगे तो सब कुछ सुखी है। तो जिसको जो परेशानी होगी तो आंदोलन तो करेगा ही। आंदोलन से ही अपना देश स्वतंत्र हुआ है, आंदोलन से ही कोई पता चलती है कि क्या बात की परेशानी किसानों को। आंदोलन नहीं कहा कोई जान पाएगा क्या हो रहा है, सर पता नहीं पड़ पाएगा। जैसा कि आप इंजीनियर हैं, उस समय के टॉपर भी रहे हैं। यस सर। तो थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि बताएंगे कि आपने सरकारी नौकरियां मिली, आपने क्यों नहीं की? सरकारी नौकरियां मैंने इसलिए नहीं किया कि इसमें जब मैं गया तो देखा कि यह कमीशन खोरी चलती है सब जगह। मेरा नियुक्ति हो गई थी, मैं जब गया वहाँ लवड़ी में तो वहाँ ये देखा कि सब मुझसे जो मेरा जूनियर था, वहाँ का जो इंजीनियर जो था, मैं गया तो उठ के खड़ा हुआ सीट पे, बोले सर जी आइए, बढ़िया आया और आपके ज्वाइनिंग। मैंने कहा ज्वाइन मैं नहीं करूँगा, पहले इसकी पृष्ठभूमि बताई। पहले यहाँ से कमीशन कोई चलती है ऊपर तक। मैंने कहा ये भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करने के लिए ड्यूटी जब पर छोड़ दिया हूँ, ये मेरे बस का नहीं। वहीं मैं अपना त्याग पत्र दे दिया, अपना नियुक्ति पत्र फाड़ करके, और मैं चला आया था लौड़ी से वापस। मैंने कहा नौकरी तो करनी नहीं किसी भी प्रकार की, ऐसे जीवन मेरा ऐसे गुजार दूंगा बगैर नौकरी के ही, और नौकर बन के नहीं। आप गणित के क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, जी हाँ, है ना? हाँ। गणित का कोई सवाल हम मौखिक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वैसा ही गुण जहाँ तक मुझे मालूम है आपके बच्चों में भी है। हाँ हाँ जी हाँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में फिर आपने ऐसा कुछ करने का क्यों नहीं ठाना कि कुछ समाज को दे पाए? शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय चलाया था, लेकिन यहाँ के जो लोग बाग हैं वो जो है ऊपरी दिखावा चाहते हैं। मेरा जो अंदर के गुण थे, जो मेरे पास शिक्षा का अनुभव था, तो लोग बात समझ नहीं पाए। और मैंने जिन लड़कों को पढ़ाया वो ऐसा नहीं है कि वो सफल ना हुआ हो, उनकी नौकरी ना लगी हो या कुछ ना कुछ काम करे हो, लेकिन लोग बाग जो है सच्चाई को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, झूठा मूठा आडम्बर को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और अभी भी यदि कोई लड़का मुझसे 7 दिन या 10 दिन पढ़ ले, गारंटी को फेल नहीं हो सकता, मेरा ये 100% दावा है। नहीं, इस चीज का निश्चित रूप से मैं ऑन रिकॉर्ड और मीडिया पे भी कहूंगा कि सर मैं आपका विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, और मुझे गर्व है कि आप जैसे शिक्षक से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है। जी हाँ। और एक प्रश्न और है सर, हाँ। कि देश में किसानों की स्थिति जो है किस तरीके से सुधर सकती है? देश में किसानों की स्थिति सुधरेगी, धीरे धीरे सुधरेगी। और ये जो किसानों की जो स्थिति है ये तो सुधर जाएगी, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि किसान थोड़ा अपना धैर्य रखे, मोदी जी के विचारों पर चले, और मोदी जी जो कह रहे हैं वैसे चलते रहेंगे तो किसान अपने आप सुखी हो जाएंगे। किसान ज्यादा दुखी नहीं, उस टाइम पर और ज्यादा दुखी थे। पहले सामान्य भी मिल रही है, लाडली बहनों को भी कितना मिल रहा है, वैसा मतलब कोई दुखी नहीं है। वो तो सब लड़ना तो काम है, लड़ते रहेंगे, लेकिन दुखी नहीं किसान, कोई भी सब सुखी है। अच्छा, एक अभी जैसे चुनाव ही चल रहा है, क्योंकि चुनाव से ज्यादा अपना लेना देना नहीं रहता है, फिर भी सतना लोकसभा का जो चुनाव है आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि 3 प्रत्याशी मैदान में है, एक गणेश सिंह जी मैदान में है, दूसरे सुखलाल कुशवाहा जी के जो सुपुत्र हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी, वो भी मैदान में है, और नारायण त्रिपाठी जी मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का पलड़ा किसकी तरफ भारी रहेगा? इस बार 100% गणेश सिंह जी जीतेंगे, और कम से कम 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे। आप ये देख लीजिए, मेरे रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने आज तक मेरा अनुभव रहा, जहाँ जहाँ मैं जिस तरफ मैंने कह दिया हूँ वो जरूर जीते हैं। और इस बार गणेश सिंह जीतेंगे 100%। आप लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए अपनी, ना जीते तो मेरा नाम पलट दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे इंजीनियर राज बहादुर जी, जिनसे आप मुखातिब हुए हैं। संघर्ष का एक पर्याय है। मैं योगेश योगी, किसान लाइव से।